में आज हम बात करते हैं अधीनस्थ बोर्ड के जो पुराने क्वेश्चन पेपर की सीरीज चला रखी है उसमें आज का पेपर है कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 18/5/2022 को इवनिंग शिफ्ट में। उसी एग्ज़ाम जो डिप्लोमा बीटेक होल्डर वालों का जो डिग्री धारक का एग्ज़ाम का पेपर था वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इससे पहले वाले वीडियो में। अब यहाँ हम देखेंगे डिप्लोमा वालों का जो एग्ज़ाम था उसमें जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चंस थे अधीनस्थ बोर्ड के जो आगामी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। बाकी कौन कौन से एग्ज़ाम 2022-23 में होने वाले हैं उनका कैलेंडर अधीनस्थ बोर्ड ने जारी कर दिया है। मैंने यूट्यूब चैनल पे बताया था, टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड किया हुआ है, तो आप देख सकते हो वहाँ जाके। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की उनमें से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो ज़रूर देखना है। तो बिना टाइम ख़राब किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे जाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। यहाँ सिर्फ हम राजस्थान जीके वाले क्वेश्चन देखेंगे, सिविल वाले नहीं देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजवंशों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना गया है। तो राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत कौन सी ऐसी भूमि थी जिसको निजी संपत्ति माना गया था। तो ये थी खालसा। खालसा जो थी उसको निजी संपत्ति माना गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, खालसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं। तो रिसेंटली राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पोटास के बड़े भंडार मिले हैं। तो ये मिले गंगानगर, बीकानेर और नागौर जिले में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अभी एग्ज़ाम हुआ था, रिसेंटली एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हुआ था। तो अभी अधीनस्थ बोर्ड का जो कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम है या और भी एग्ज़ाम जो अभी होने वाले हैं उन सब के लिए इसलिए ज़रूरी है कि रिसेंटली अधीनस्थ बोर्ड किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। अधीनस्थ बोर्ड क्वेश्चन रिपीट तो करता ही करता है, इसके अलावा आइडिया भी हो जाएगा कि कौन से टॉपिक ज़्यादा उठा रहा है। इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। शारदा क्लासेस सीकर टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जा सकते हो। तो वहाँ से PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो विद आंसर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख है वो किस जिले से सुमेलित नहीं है। तो अभिलेख का नाम दिया गया और जिले का नाम दिया गया, तो इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है तो वो बताना है। तो बसंतगढ़ है, ये सिरोही में है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में है। मानमोरी चित्तौड़गढ़ में है। गठियाल अभी जैसलमेर में है और चिरावा उदयपुर में है। तो गठियाल है ये जैसलमेर में नहीं है, ये फलोदी जोधपुर में है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, गठियाल है ये जैसलमेर ज़िले में नहीं है। बसंतगढ़ सिरोही में ही है। मानमोरी है ये चित्तौड़ में ही है। चिरवा है ये उदयपुर में है, लेकिन गठियाल है ये जैसलमेर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी। तो कौन सा मेवाड़ शासक था जिसके समय जावर की खानों से चांदी निकली थी। तो महाराणा लाखा थे, महाराणा मोकल थे, महाराणा हमीर थे या राणा क्षेत्र सिंह थे। तो ये थे महाराणा लाखा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, महाराणा लाखा के समय जावर की खानों से चांदी निकली थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठियाल माता का मंदिर है वो राजस्थान में किस स्थान पर अवस्थित है। तो गठियाल माता का मंदिर है वो जोधपुर फलोदी में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गठियाल माता का जो मंदिर है ये है फलोदी जोधपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जौहर किया था। तो चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा हुआ था इसमें से कौन सी रानी थी जिन्होंने जौहर किया था। पद्मिनी, कर्मावती या कर्नावती या जसमती, जीजाबाई। तो चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा था उसमें रानी कर्मावती जो थी, जिनको कर्मावती या कर्नावती बोला जाता है, तो रानी कर्मावती ने ये जौहर किया था। और जो रानी कर्मावती या कर्णावती जो हैं इन्होंने लगभग 13,000 बाकी हिंदू वीरांगनाओं के साथ इन्होंने ये 30,000 हिंदू वीरांगनाओं के साथ ये जौहर किया था। और ये जो चित्तौड़ का दूसरा शाखा जो हुआ था ये हुआ था बहादुर शाह, गुजरात के जो शासक बहादुर शाह हैं इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग पर हमला किया था, तब इसमें विक्रमादित्य की हार हुई थी, तब रानी कर्मावती ने ये
जौहर किया था। अगर हम चित्तौड़ के पहले साका की बात करें तो चित्तौड़ का पहला साका था वो रानी पद्मिनी के जो पहला जौहर हुआ था वो पहले साके में वो पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। इसमें ये हुआ था 26 अगस्त 1303 में। राणा रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी। इनके लिए अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को पाने के लिए ये साका किया था और इसमें भी 16,000 क्षत्रियों ने रानी पद्मिनी के साथ जौहर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है। तो जो वाद्य यंत्र दिए हुए हैं इनमें से घन लोक वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है। तो मजीरा, चीपिया, बांकिया, हाकल। तो बांकिया जो है ये घन लोक वाद्य यंत्र नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरी की संज्ञा दी थी। बेंगू को, मानगढ़ को, निमूचना को या डाबी को। तो गांधी जी ने जो निमूचना हत्याकांड हुआ था उसको दोहरी डायर शाही की, निमूचना को दिया था दोहरी डायर शाही का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, जिंगोली पर्वतसर का युद्ध है वो 1807 ईस्वी में लड़ा गया था। किस किस के बीच, जयपुर और कोटा के बीच, कोटा और उदयपुर के बीच, जयपुर और जोधपुर के बीच, जयपुर या भरतपुर के बीच। तो जिंगोली पर्वतसर का जो 1807 का युद्ध है ये लड़ा गया था जयपुर और जोधपुर के बीच। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जयपुर और जोधपुर के बीच। नेक्स्ट देखते हैं, सीप है, सीप क्या है। एक अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, अनुदैर्ध्य बालू का अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, अरावली पर्वत की चोटी है या पैराबोलिक बालू का स्पूत है। तो सीप है वो कहा जाता है अनुदैर्ध्य बालू का स्पूत को, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 ए। नेक्स्ट है, मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी थी। तो मार्च 2020 तक की रेल मार्गों की जो लंबाई थी वो थी 5,998 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 5,998 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा है वो विवाह से संबंधित है। जड़ूला है, ये जब बच्चा होता है तो उसके बाल काट के चढ़ाए जाते हैं किसी देवता को, तो उसको बोला जाता है जड़ूला। तो ये तो विवाह से संबंधित नहीं है। जलवा पूजा ये भी बच्चे के जन्म पे होती है। मोसर है कि किसी की डेथ हो जाती है तो उसका जो मृत्यु भोज किया जाता है उसको मोसर बोला जाता है राजस्थान में। तो मूठ भराई जो है ये विवाह से संबंधित रस्म है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मूठ भराई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में ब्रिटिश छावनियाँ कितनी थी। तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें ब्रिटिश छावनियाँ जो थी वो थी 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। कौन कौन सी ये 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। तो ये थी नसीराबाद, अजमेर वाली जो अजमेर में पड़ता है अभी, नीमच ये मध्य प्रदेश में पड़ता है अभी फ़िलहाल, ब्यावर, एरिनपुरा, खैरवाड़ा और देवली, ये 6 छावनियाँ थी। देवली है वो टोंक में पड़ती है, खैरवाड़ा उदयपुर में पड़ती है, एरिनपुरा जोधपुर में पड़ती है, ब्यावर अजमेर में पड़ती है और नसीराबाद अजमेर में पड़ती है और नीमच मध्य प्रदेश में। तो ये 6 छावनियाँ थी 1857 की क्रांति के दौरान, ब्रिटिश छावनियाँ। इस समय अगर हम 1857 की क्रांति के समय अगर हम बात करें पॉलिटिकल एजेंट की, तो मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मैकमोहन सिंह था, मेवाड़ का मेजर शावर्स थे और जयपुर के कर्नल ईडन थे, कोटा के मैडन मेजर बर्टन थे। तो कई बार ये पॉलिटिकल एजेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 1857 की क्रांति तो वैसे इंपॉर्टेंट है ही। और इस टाइम राजस्थान का जो जनरल गवर्नर था वो था एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। तो ये जरूर याद रखना है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। भारत का तो लॉर्ड कैनिंग था लेकिन राजस्थान का था एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की।
तो क्वेश्चन 14 में क्या कह रहा है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। तो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है वो पाकिस्तान के साथ लगती है और कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर लगती है। 1070 किलोमीटर है वो पाकिस्तान की सीमा है, वो राजस्थान के साथ टच होती है, जिसको रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। और अगर यहाँ जिलों की बात की जाए तो कि कौन सा जिला था, तो ये जो जिले थे, पहला ये उत्तर से दक्षिण पूछा है हमसे, तो उत्तर से दक्षिण की हम बात करें तो सबसे पहले उत्तर में आप देखोगे तो श्री गंगानगर आता है, उसके बाद बीकानेर है, उसके बाद जैसलमेर आता है और फिर लास्ट में बाड़मेर। तो गंगानगर से लेके बाड़मेर तक, तो यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हो गंगानगर से शुरू होकर बाड़मेर पे ख़त्म कौन सा हो रहा था, ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ये पूछ लिया जाता है, श्री गंगानगर में ये कहाँ से शुरू होती है, तो श्री गंगानगर में ये हिंदुमल कोट से शुरू होती है। और श्री गंगानगर में इसकी जो लंबाई है वो है 210 किलोमीटर है श्री गंगानगर में। और अगर उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है बीकानेर में है 168। सबसे कम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम कौन से ज़िले से लगती है, तो वो बीकानेर से लगती है। कितनी लगती है, 168 किलोमीटर है। उसके बाद जैसलमेर है, जैसलमेर के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, कितनी लगती है, 464 किलोमीटर। तो 464 किलोमीटर है, ये लगती है जैसलमेर से, जो सबसे ज़्यादा है। सबसे कम बीकानेर की, सबसे ज़्यादा बीच वाले दोनों हैं, यही कम और ज़्यादा है, तो ये याद करने में थोड़ी आसानी भी हो जाएगी। गंगानगर की हिंदुमल कोट से स्टार्ट होती है, गंगानगर से 210 किलोमीटर की लगती है, बीकानेर से 168, जैसलमेर से 464 और बाड़मेर से लगती है 228। तो बाड़मेर से लगती है 228 किलोमीटर और बाड़मेर के साहागढ़ पे जाके ये ख़त्म होती है। तो हिंदुमल कोट से बाड़मेर की साहागढ़ तक है, टोटल 170 किलोमीटर है और इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। तो ये याद रख लेना है, टोटल 170 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, निम्नलिखित सिंचाई परियोजना जिले में कौन सा सम्मिलित नहीं है, सोम, कमला, अंबा ये डूंगरपुर में, सोम कागदर राजसमंद में, नौहर सिद्धमुख हनुमानगढ़ चूरू में, सावन भादो कोटा में। तो हमें सिंचाई परियोजना दी गई है और ये कहा गया है कि कौन सी सिंचाई परियोजना है वो कौन से जिले से संबंधित है। तो बाकी सब तो सही हैं, एक इनमें से कोई दी हुई है जो सही मेल नहीं खा रही है, तो हमें वो बतानी है। तो वो जो सोम कागदर है ये राजसमंद में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बाकी सोम कमला अंबा है ये डूंगरपुर में ही है, नौहर सिद्धमुख है ये हनुमानगढ़, नौहर तो वैसे ही नाम से ही पता लग जाएगा, नौहर हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, तो ये नौहर हनुमानगढ़ और चूरू जिले में, सावन भादो कोटा में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान में भीलू द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है। तो भीलू द्वारा जो पहाड़ी भागों में कृषि की जाती है उसको बोलते हैं चीमाता। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, चीमाता कहलाती है ये। नेक्स्ट, चेखोलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है। तो चेखोलाव महल जो है ये जोधपुर दुर्ग में स्थित है। तो ये जो दुर्ग हैं वो थोड़े अच्छे से याद कर लेना, दुर्गों में जो महल दिए हुए हैं उनको भी देख लेना। तो जोधपुर दुर्ग में है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन देखते हैं। तो अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई है। तो विश्व बैंक के सहयोग से अटल भूजल जो योजना है वो विश्व बैंक के सहयोग से लागू की गई है राजस्थान में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, माही कंचन और माही ध्वल किस फसल की किस्में हैं। माही कंचन और माही ध्वल है, ये कौन सी फसल की किस्में हैं। तो ये हैं मक्का की, मक्का जो फसल होती है उसकी किस्में होती हैं माही कंचन और माही ध्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे देखेंगे हम। तो निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की
जांच के दायरे में नहीं आते हैं? मंत्री, विभागीय सचिव, राज्य विधान एवं सचिवालय में कर्मी, महालेखागार, लेखागार राजस्थान के। तो इनमें से कौन से हैं जो लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली थर्ड और फोर्थ, ये नहीं आते हैं। सिर्फ मंत्री और विभागीय सचिव ही आते हैं, बाकी ये नहीं आते। ना महालेखागार आता है, ना ही राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित हैं? तो मोहनलाल जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो ये किस कला से रिलेटेड हैं? तो ये हैं मोलेला मृण मूर्ति कला से, मोलेला मृण मूर्ति कला से हैं। ऑप्शन नंबर डी। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से कौन से वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पाए जाते हैं शुष्क सागवान वन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, शुष्क सागवान वन। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित झीलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील है वो संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? अन्ना सागर झील, पिछोला झील, फतेह सागर झील, कोलायत झील। तो कोलायत झील जो है ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर नहीं आती है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? तो इनमें से कौन सी है वो राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? डांडी, स्वांग, रम्मत और ख्याल। तो डांडी जो है ये राजस्थान की लोक नाट्य शैली में नहीं आती है, बाकी स्वांग भी आता है, रम्मत बीकानेर का प्रसिद्ध है, ख्याल भी आता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल है जो वर्तमान जिला सम्मिलित नहीं है? पहले जिनके नाम थे और अभी उनके क्या नाम है? तो इनमें से देखना कि कौन सा मेल खा रहा है। सीवी जनपद जो है वो चित्तौड़गढ़ के नाम से जानी जाती है अभी। जांगल देश है ये बीकानेर के नाम से जाना जाता है। अर्बुद है वो सिरोही के नाम से जाना जाता है, लेकिन सपादलक्स है ये साकम्बरी के नाम से, ये नागौर जिले में पड़ता है, तो इसको सीकर झुंझुनू के नाम से नहीं जानते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। तो किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन है ये कब किया गया था? तो ये अक्टूबर 2017 में किया गया था। क्वेश्चन आंसर नंबर हो जाएगा बी, अक्टूबर 2017 में। नेक्स्ट देखते हैं 27वां क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में अधोलिखित कथन को पढ़िए। इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई थी। सेवा प्रदानों की अंतिम निर्धारित अवधि की गणना है। गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन है वो सही है ये बताना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों के दोनों कथन हैं ये इससे रिलेटेड हैं, तो हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, वृहद राजस्थान का उद्घाटन है ये 30 मार्च 1949 को किया गया था। किसने किया था ये? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या NV गॉडगिल ने, या हीरालाल शास्त्री ने? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 3 बड़ी जो रियासतें थी वो इस समय मिल गई थी, तो इसीलिए वृहद राजस्थान नाम दिया था। और इसी वजह से 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि लगभग राजस्थान है वो इस 30 मार्च 1949 को एक साथ हो गया था। तो उसके बाद उसी दिन से 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। नेक्स्ट देखते हैं, चित्रकार को जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। तो जयपुर का साहिब राम, किशनगढ़ का निहाल चंद, बीकानेर का अहमद अली, या मेवाड़ का साहिबदीन? तो ये जाने जाते हैं जयपुर के साहिब राम। ये इन्होंने आदमकद चित्र बनाए थे जो आज भी जयपुर के अंदर सुरक्षित रखे हुए हैं। नेक्स्ट है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है? सज्जनगढ़, गजनेर, सरिस्का या ताल छापर? तो इनमें से कौन सा है जो काले हिरण और कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है ताल छापर, ऑप्शन नंबर डी। ताल छापर में कुर्जा और काले हिरण पाए जाते हैं, इन्हीं के लिए प्रसिद्ध है ये।
कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर के से लाभान्वित होते हैं? बीकानेर, नागौर, बीकानेर गंगानगर, जोधपुर जैसलमेर या बीकानेर जोधपुर। तो इनमें से कौन से जिले हैं जो गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? तो ये हैं बीकानेर और नागौर जिले। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आखा तीज किस माह में मनाई जाती है? तो आखा तीज वैशाख में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बड़ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो बड़ली का जो शिलालेख है ये अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, जो अशोक काल से भी पहले का माना जाता है। दधीमती माता का मंदिर है, ये कहाँ? किसी न किसी एक माता का आपने देखा होगा। इससे पिछले वाले पेपर में भी, पिछले 2 पेपर मैंने बताए, दोनों पेपरों में एक एक माता का मंदिर जरूर पूछा गया है। तो मंदिरों को ढंग से पढ़ लेना, और मंदिरों में भी माता के मंदिर जितने भी दिए हुए हैं उनको ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं हर एग्जाम में एक माता का मंदिर जरूर पूछा गया है। तो दधीमती माता का मंदिर जो है ये है गांठ मांगलोद नागौर में, गौट मांगलोद नागौर में है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला प्रदान किया था? तो पुरस्कार के रूप में शेरगढ़ का किला कौन से मुगल सम्राट ने दिया था महाराव भीम सिंह को? तो ये दिया था फर्रुखसियार ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, फर्रुखसियार ने। नेक्स्ट है, टोटी आभूषण है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कटी में, हाथ में, कान में, नाक में। तो कौन सा आभूषण से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हर पेपर में आप देख रहे हो, हर बार पूछा जा रहा है अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम हो रहे हैं। तो टोटी नामक जो आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? तो ये पहना जाता है कान में। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कान में पहना जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? तो वृक्षों की रक्षा के लिए आपको पता ही होगा, ये तो विष्णु संप्रदाय को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, नीला शहर जोधपुर, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर। तो इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा मरुस्थल का प्रवेश द्वार है, ये जैसलमेर को नहीं जोधपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा ही कहलाता है, नीला शहर जोधपुर को कहा जाता है, और राजस्थान का जिब्राल्टर है ये अजमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम है ये 1956 में पारित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे इस पेपर में राजस्थान जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा इसी तरह के और पेपर्स अधीनस्थ बोर्ड के पुराने जितने भी पेपर्स हैं वो इस चैनल पे अपलोड किए गए हैं, तो आप देख सकते हो। और भी आगे जो होते रहेंगे अपलोड करती रहूँगी मैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस PDF को डाउनलोड करना हो तो टेलीग्राम चैनल पे जाना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।